Good morning everyone. Okay, all are here. Let's begin. Let's begin with screw gauge. So, I don't mean to torture you today by asking questions. That's what I have decided. So, what I'm going to do is a quick revision of micrometer screw gauge with all of you with the numericals. We'll also discuss the numericals today, right? So, we'll finish this topic today. I'm sure you all must have seen the video. Let me again repeat this for all of you, that how we are learning. Okay, try to understand this process, because I am also experiencing this, that it is immensely helping students the way we are going. The first thing is, first step which we are doing is the video lecture, okay, where you get introduced to the topic, then the live lecture, okay, and then after your homework we do डाउट सॉल्विंग. ओके, तो क्या होता है, एक ही टॉपिक तीन तरीके से तुम्हारे सामने रखा जाता है. देयर आर थ्री वेज. ठीक है, इफ आई ओनली सेलेक्ट वन ऑफ द मीडियम देन देयर इज अ प्रॉब्लम. सो हियर one topic which is extremely technical and you can say complicated, you are being introduced to it in three different manners. So take advantage of it. Take advantage means तीनों चीज़ों में ध्यान दो. वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, लाइव लेक्चर में बैठो, समझो, डाउट सॉल्व कर लो, और होमवर्क करने के बाद जो भी डाउट्स रह जाते हैं वो मेरे से डिस्कस कर लो. तो एक ही टॉपिक तीन बार, तुम्हें खुद के रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे साथ साथ तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा. सो आई वॉन्ट टू सेव योर टाइम एंड आई वॉन्ट टू मेक इट मोर वर्थ वाइल. ठीक है, आई एम सीइंग ऑल द अदर बैचेस, अदर स्टूडेंट्स आर गेटिंग इमेंसली यू कैन से बेनिफिटेड फ्रॉम दिस मेथड. मेरे लिए भी नया है, बिकॉज दिस ऑनलाइन होल थिंग अभी अपने को इससे यूज टू होना पड़ेगा, बिकॉज स्कूल तो शुरू नहीं होने वाली, क्लास भी मैं तुम्हें नहीं बुला सकता, रिस्की है. ठीक है, सो वी हैव टू गेट यूज टू दिस, वी हैव टू अडेप्ट दिस मेथड. ठीक है, सो चलो लेट्स बिगिन. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसका नाम है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. आई विल जस्ट शो यू ऑन गूगल, आई विल शो यू इट्स पिक्चर. माइक्रोमीटर screw gauge. ठीक है, this is how it looks like. This is how it looks like. ठीक है, इसको हमें पढ़ना है, इसको समझना है. ठीक है, तो इसको ये जो फिगर है इसको मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ अभी. लेट्स लुक एट दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस थिंग. बट बिफोर वी गो अहेड विद द कंस्ट्रक्शन, मुझे पहले समझाने दो माइक्रोमीटर होता क्या है. व्हाट इज़ माइक्रोमीटर? अभी तुमने देखा था ये जो माइक्रो है ना, इट्स यू कैन से प्रीफिक्स, और ये प्रीफिक्स की एक वैल्यू है. माइक्रो जो प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू है 10⁻⁻⁶. सो 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻⁶ मीटर. ठीक है, और 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर. इसका मतलब है कि अगर मैं बोलता हूं कि 1 माइक्रोमीटर मेरा रीडिंग है, दैट मीन्स 0.0001 सेंटीमीटर तक मैं मेजर कर सकता हूं. आई कैन मेजर अप टू दिस एक्यूरेसी. Now this is definitely much more than the vernier calipers. वर्नियर कैलिपर से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, बिकॉज यू सी द लीस्ट काउंट इट इज़ सो लेस. मैंने पहले ही बताया था, लीस्ट काउंट जितना कम, एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा. उतना ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट तुम किसी इंस्ट्रूमेंट से ले पाओगे जितना उसका लीस्ट काउंट कम होगा. तो इसका लीस्ट काउंट अभी तक जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमने देखे उसमें सबसे कम है. ठीक है, स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर,
वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001 सेंटीमीटर। ये जो मैंने लिखा है दैट इज़ इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट माइक्रोमीटर होगा, बट ओवरऑल दीज आर द लीस्ट काउंट्स। ये किसका है? तुम्हारी नॉर्मल स्केल का है, जो तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, प्लास्टिक की, स्टील की, जो भी तुम यूज़ करते हो। दिस इज वर्नियर कैलिपर एंड दिस इज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये जो सिंबल है ना माइक्रो, ये ग्रीक सिंबल है, इसको बोलते हैं म्यू। म्यू, MEW, सॉरी, MEW, not meow. This is nothing related with a cat. Okay, mu is a Greek letter. जैसे तुम्हारी ABCD होती है अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के, वैसे ग्रीक के भी अपने अल्फ़ाबेट्स हैं। तुम्हारा जो गूगल कीपैड है ना, उसमें तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड ग्रीक अल्फ़ाबेट्स एंड यू कैन सी म्यू, यू कैन फाइंड म्यू ओवर देयर। ठीक है, सो ये म्यू है सिंबल माइक्रो का, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, और एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है स्क्रू गेज की, विच इज़ 0.001 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। एक और चीज़ बता देता हूँ, स्केल से तुम 3.5 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वर्नियर कैलिपर से 3.52 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो, बट माइक्रोमीटर से 3.527 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हो। नाउ यू सी हाउ द एक्यूरेसी इज मोर। दिस इज द थिंग विच वी वांट टू डू। बट ये होता कैसे है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसमें एक फिक्स्ड पार्ट, अच्छा इसमें एक यू फ्रेम होती है। यू फ्रेम के ऊपर ये पूरा माइक्रोमीटर फिक्स्ड होता है। ये यू फ्रेम के एक एंड पे होता है एनविल। एनविल इज अ फिक्स्ड, यू कैन से स्टड, फिक्स स्टड होता है ये। इसके ये यहाँ पे इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है एनविल में। और उसके दूसरे एंड पे होता है एक स्क्रू। स्क्रू आगे पीछे मूव कर सकता है। स्क्रू कैन मूव फ्रंट एंड बैक। ठीक है, इफ यू गो टू यूट्यूब एंड सर्च you can say working of micrometer screw gauge or something like that. I'll share some nice video with you. You can see how it moves actually. अपने क्लास में माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मैंने ला के रखा है, वर्नियर कैलिपर भी है मेरे पास, तो मैं तुम्हें एक्चुअली वो दिखाता हूँ, हाथ में भी देता हूँ, बट अब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब क्लास में आते हैं बच्चे तो मैं उनके हाथ में देता हूँ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, वो लोग खुद रीडिंग भी लेते हैं। इवन स्कूल में भी मिलता है ये तुम्हें हाथ लगाने के लिए, मतलब वो देखने के लिए कि हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। बट अभी ये पॉसिबल नहीं है, तो बेस्ट है कि इसको वर्चुअली हमें समझना है। वर्चुअली मतलब मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूंगा जहाँ पे कोई इसको ऑपरेट करके दिखा रहा होगा। ठीक है, उसको भी तुम देख सकते हो, उससे समझ सकते हो। स्क्रू आगे पीछे मूव हो सकता है, फ्रंट एंड बैक। स्क्रू के ऊपर थ्रेड होते हैं। स्क्रू तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। एक नॉर्मल स्क्रू हम सब जानते हैं क्या होता है। वी ऑल नो व्हाट इज अ नॉर्मल स्क्रू। ठीक है, महंत एंड क्रिश प्लीज कीप योर कैम ऑन, आई वुड अप्रिशिएट दैट। तो स्क्रू आगे पीछे मूव करता है। अगर ये स्क्रू को तुम ध्यान से देखोगे तो स्क्रू के पीछे एक नट है जो ये यू फ्रेम में अटैच्ड है। मतलब ये जो यू फ्रेम तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, इसके अंदर भी थ्रेड होते हैं, और ये थ्रेड्स को, अंदर वाले थ्रेड्स को हम लोग बोलते हैं नट। इसको बोलते हैं नट, मतलब स्क्रू इज कमिंग थ्रू द नट। ठीक है, इसके बाद एक स्लीव होती है। स्लीव जैसे तुम्हारे शर्ट में स्लीव होती है ना, वैसी स्लीव है। ये स्लीव के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल स्केल होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। जैसे तुम्हारे वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल थी, वैसे यहाँ भी एक मेन स्केल है। अच्छा, ये मेन स्केल के ऊपर एक रोटेट करने वाली स्केल होती है, जो ये मेन स्केल के ऊपर घूमती है, जिसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ये वाली सर्कुलर स्केल है, यहाँ भी दिखाई है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे सर्कुलर वे में सारे डिविजन्स मार्क्ड है और नंबर्स भी मार्क्ड है। उसके बाद एक हॉलो सिलेंडर होता है सर्कुलर स्केल के साथ, ये वाला पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं थिम्बल। सर्कुलर स्केल के साथ अटैच्ड होता है थिम्बल।
ठीक है, शो यू वेयर द थिम्बल इज, दिस इज थिम्बल, दिस इज सर्कुलर स्केल, दिस इज स्लीव, दिस इज नट, दिस इज स्क्रू, दिस इज एनविल, सारे पार्ट बता दिए मैंने। एनविल फिक्स्ड होता है, स्क्रू आगे पीछे मूव करता है, नट के थ्रू स्क्रू मूव करता है, नट के पीछे स्लीव होती है, स्लीव के ऊपर मेन स्केल होती है, मेन स्केल के साथ एसोसिएटेड होती है सर्कुलर स्केल विच इज काइंड ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। इफ यू सी दिस होल पार्ट इज अ हॉलो सिलेंडर। जो सर्कुलर स्केल है ना वो पूरी हॉलो सिलेंडर के ऊपर मार्क्ड है और इसको थिम्बल भी बोलते हैं। और ये जो थिम्बल है उसके एंड में देर आर दीज काइंड ऑफ जिगजैग्स, यहाँ भी दिख रहे हैं जिगजैग, यू सी दिस इज द जिगजैग पार्ट, यहाँ पे ये जिगजैग पार्ट है, दिस इज फॉर द ग्रिप, तुम्हें रोटेट करने के लिए। बट एक्चुअली जो रोटेशन है वो ये जिगजैग वाले पार्ट को नहीं, लेकिन ये एंड वाले रैचेट, रैचेट एक होता है उसको घुमा के, उसको पकड़ के घुमाते हैं हम लोग, उसको हम लोग पकड़ के घुमाते हैं। मतलब ये जो है ये पार्ट है रैचेट, रैचेट को हम लोग पकड़ के रोटेट करते हैं, तब जाके देखो रैचेट रोटेट होगा, रैचेट के हेल्प से स्क्रू रोटेट होगा और स्क्रू आगे पीछे जाएगा थ्रू द नट। अब ये जो गैप दिख रहा है ना तुम्हें, ये गैप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो तुम बाय रोटेटिंग द रैचेट। इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, एक स्फेरिकल बॉल रख दो, एक पेन रख दो, एक नेल रख दो, एक मेटल की शीट रख दो, एक पेपर रख दो, जो भी तुम्हें रखना है रखो, रैचेट को क्लोज करो, स्क्रू पास में आएगा, वो चीज़ दोनों एनविल और तुम्हारे स्क्रू, एनविल और स्पिंडल, ये जो एंड पार्ट है उसको स्पिंडल बोलते हैं, एनविल और स्पिंडल के बीच में वो जो पेपर है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फिक्स हो जाएगा एंड देन यू कैन मेजर द रीडिंग, दैट इज व्हाट यू डू। हाउ टू मेजर द रीडिंग कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक, उस पे जाएंगे हम लोग। पहले तुम इसको समझ लो, ये है क्या, स्क्रू गेज क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कंस्ट्रक्शन बताया सिर्फ मैंने, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन। ये किससे बना है, पूरा मेटालिक ऑब्जेक्ट है ये, जैसे वर्नियर कैलिपर था वैसा ही है बट उससे ज़्यादा एक्यूरेट। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड, कंस्ट्रक्शन इज डन। ये जो इन्वेंटर था इसका, यू शुड रिमेंबर दिस, ये तुम्हारी बुक में नहीं दिया है बट दिस इज सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, विलियम गैस्कॉइन, विलियम गैस्कॉइन इसने इन्वेंट किया था 17th सेंचुरी में। ठीक है, एज एन एनहांसमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। पियर वर्नियर ने ऑलरेडी वर्नियर कैलिपर बना चुका था। देखो क्या हुआ पता है, पोस्ट यू कैन से 16th सेंचुरी, 15th-16th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ यूरोप में। सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में द होल आइडिया was to make the life of human beings easier by some machines. अब मशीन बनाने के लिए you need some devices, you need some instruments, you need some technology. तो ये टेक्नोलॉजी के लिए मेजरिंग was an important aspect. तभी जाके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का भी यू कैन से जो यूज़ है वो बढ़ने लगा। दैट्स वाई पियरे वर्नियर had to introduce or invent vernier caliper, and then William Gascoigne he introduced micrometer screw gauge. ठीक है, चलो तो मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, फ्रेम, स्लीव और बैरल, स्क्रू, थिम्बल, रैचेट। ठीक है, रैचेट का एक काम है, रैचेट याद रखना, it helps in holding the given object between anvil and spindle by rotating. It is a kind of a limiting device. Limiting device मतलब रैचेट को तुम अगर ज़्यादा भी घुमा दोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ये स्क्रू का जो तुम्हारा स्पिंडल है और एनविल है उसके बीच में ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना चाहिए कभी भी। इसका मतलब है ये जो तुम्हारा हॉलो सिलेंडर है, कभी तुमने उसको टाइटली ऐसे घुमा दिया, ये खराब हो जाएगा। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज विल नॉट वर्क। द स्क्रू विच हैज़ गॉट द थ्रेड्स, दोज थ्रेड्स विल गो थ्रू वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर मतलब ये खराब हो जाएगा। स्क्रू का जो थ्रेड एक बार खराब हो गया तो तुम्हारा जो वर्नियर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है दैट विल बी यूजलेस।
सो यू डोंट हैव टू ओवर टाइट इट. ये ओवर टाइटनिंग के प्रोसेस को लिमिट करने के लिए रैचेट दिया हुआ. रैचेट को हम लोग जब घुमाते हैं तो एक लिमिट तक ही घुमा सकते हैं. अगर ज़्यादा घुमाए तो रैचेट अपनी जगह पे घूमता रहेगा. दैट इज़ हाउ इट इज़ मेड. इट इज़ अटैच विथ अ स्प्रिंग. और वो ज़्यादा घुमा ही नहीं पाओगे तुम. इट विल बी you can say the spindle and anvil can be tightened only up to a limit using the ratchet. So ratchet limits or ratchet prevents any damage to the over tightening of the screw. ठीक है? So it is a kind of limiting device that applies a pressure by slipping at a predetermined force and thus prevents the spindle from moving further and over tightening. ये ratchet का मैंने बताया फंक्शन. ये सारे फंक्शंस हैं. दीज आर ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय मी इन द वीडियो. फिर भी मैं बता देता हूँ. स्लीव, इट इज़ यूज टू मार्क द मेन स्केल एंड द बेस लाइन. स्लीव के ऊपर मेन स्केल और बेस लाइन है. देखो ये रही, ये स्लीव है. स्लीव के ऊपर मेन स्केल और बेस लाइन है. बेस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है. ठीक है, यहाँ पे बेस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. थिम्बल, इट इज यूज टू मार्क द सर्कुलर स्केल. थिम्बल मतलब तुम्हारा हॉलो सिलेंडर का एज. उसके बाद स्क्रू, इट इज यूज, इट कन्वर्ट स्मॉल डायमेंशंस इनटू measurable distances. I'll tell you how. Main scale, it is used to read length up to accuracy of 1 mm, just like your normal main scale of vernier or your scale. Circular scale, it is used to read length up to accuracy of 0.01 mm, that is 0.001 centimeter. And ratchet, it is a device which is used to advance the screw or move it ahead by turning it until the object is gently held between anvil and spindle of the screw. जेंटली मतलब आराम से. तो रैचेट को ही तुम्हें घुमाना है और उससे ही जेंटली होल्ड करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को एनविल और स्पिंडल के बीच में. ठीक है. सो दीज आर ऑल द फंक्शंस. दे विल आस्क यू फंक्शन. आई हैड ऑल्सो आस्क्ड द फंक्शंस इन माई टेस्ट. इन स्कूल दे विल आस्क यू द फंक्शंस. फंक्शंस तुम्हें लर्न होने चाहिए. ठीक है. मैं तुम्हें रियली आज मैं 2 वीडियो भेजने वाला हूँ जहाँ पे कोई यूट्यूब चैनल पे वर्नियर्स, कैलिपर्स और स्क्रू गेज को हैंडल करके दिखा रहा है. ठीक है. वो अच्छे वीडियोस रहेंगे वेयर यू कैन गेट एक्चुअल आइडिया, वर्चुअल आइडिया दैट हाउ दीज थिंग्स आर हैंडल. वो तुम्हें ज़्यादा एक आइडिया दे देगा तो तुम आंसर फ्रेम कर सकते हो उससे. चलो, सबसे पहले ना, टू बिगिन विथ वी मस्ट अंडरस्टैंड ये स्क्रू काम कैसे करता है. स्क्रू में तुम्हें समझना है, कोई भी स्क्रू तुमने देखा होगा, स्क्रू को जब हम घुमाते हैं, when we turn it, what happens? When we turn it by one rotation, it moves ahead or it comes back. अगर तुम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करते हो तो स्क्रू आगे जाता है. अगर तुम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करते हो तो स्क्रू पीछे आता है. सो दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक रिलेशनशिप विच स्क्रू हैज़ with its rotational motion and linear motion. When you do rotational motion on screw performs linear motion on its own. How does it do that? क्योंकि स्क्रू के ऊपर थ्रेड्स होते हैं. Those threads are kind of a स्पाइरल थ्रेड्स होते हैं. कभी एक स्क्रू को देखना, तुम्हें समझ में आएगा स्क्रू के ऊपर ऐसे स्पाइरल थ्रेड्स होते हैं. स्क्रू को अगर टर्न किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये स्पाइरल थ्रेड आगे जाते हुए दिखते हैं. स्क्रू को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न किया तो ये स्पाइरल थ्रेड पीछे आते हुए दिखेंगे. सो दिस principle of the screw or this characteristics of the screw is used in screw gauge also. How it is used, I'll tell you. If you rotate the screw by one rotation, one full rotation if you make, the screw moves ahead or comes behind by a distance which is equal to the pitch of the screw. ये pitch क्या होता है? Pitch is the distance between its two consecutive threads. या मैंने यहाँ पे एक screw दिखाया है और ये स्क्रू पे मैंने वीडियो पे भी बताया था. 2 थ्रेड्स, जो 2 ऐसे टेपर्ड पोर्शंस है स्क्रू के ऊपर, उसको थ्रेड बोलते हैं. वो 2 थ्रेड कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम पिच बोलते हैं. सो व्हेन स्क्रू इज रोटेटेड वंस, द स्क्रू मूव्स अहेड बाय द डिस्टेंस विच इज इक्वल टू इट्स पिच. जितनी पिच छोटी होगी उतना स्क्रू कम आगे जाएगा. तो कुछ स्क्रू तुमने देखे होंगे
जिसमें पिच बहुत कम होती है, ऐसे पतले पतले थ्रेड्स होते हैं उसके ऊपर, वेरी फाइन स्क्रूज। एंड कुछ स्क्रू जो तुम्हारे हार्डवेयर घर पे फोटो फ्रेम लगाने के लिए वॉल में जो स्क्रू डालते हैं हम लोग, वो स्क्रू में पिच बड़ी होती है, उसमें कोई ऐसा प्रिसीजन की बात नहीं है। तुम्हारा जो स्क्रू गेज वाला स्क्रू है, इट हैज़ गॉट वेरी स्मॉल टाइनी पिच, दैट मीन्स बाय मूवमेंट ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन, बाय टर्निंग इट मूव्स अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गेज। बाय रोटेटिंग द स्क्रू of the screw gauge, the screw will move in front or in back, means linear direction, by a distance equal to its pitch. ये जो पिच है स्क्रू की वो जनरली 1 mm या 0.5 mm रखी जाती है। द पिच ऑफ द स्क्रू इज जनरली 1 mm और 0.5 mm। ठीक है, और जो तुम्हारा जो सर्कुलर स्केल है, वो सर्कुलर स्केल के ऊपर 50 या 100 डिविजन्स होता है। मतलब ऑन द मूवमेंट ऑफ 50 या 100 डिविजन, द स्क्रू मूव्स अहेड और कम्स बिहाइंड बाय 1 mm और 0.5 mm। यू अंडरस्टैंड? 100 डिविजन्स है, जस्ट इमेजिन वो सर्कुलर स्केल के ऊपर, उसको तुम एक बार रोटेट करोगे तो कितने डिविजन्स घूमेंगे? 100 डिविजन्स, बट द स्क्रू विल गो अहेड बाय हाउ मच mm? 1 mm। if there are 50 divisions, suppose, and the pitch is 0.5, that is the distance between two consecutive threads is 0.5 mm, on revolving or rotating the circular scale by one full rotation, that is 50 division, the screw will go ahead or come behind only by 0.5 mm. And this is the principle. This is how screw gauge is used to determine the, you can say, the measurement of any instrument. इसी को हम लोग यूज़ करेंगे, यही प्रिंसिपल होगा। ठीक है, सो पिच का यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू on the main scale in one complete rotation of its head, that is 360 degree complete along its axis. So when the head is rotated, the screw moves linearly. The distance covered by the screw in one round of rotation is equal to the distance between two consecutive threads or pitch. अब इसका लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का इसका जो फॉर्मूला है, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो दोनों का फॉर्मूला तुम्हें अलग अलग याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं तुम्हें दो लीस्ट काउंट के फॉर्मूला दे रहा हूँ। पहले तो डेफिनेशन देख लो। द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन द मेन स्केल ऑन रोटेटिंग इट बाय वन डिविजन। एक डिविजन सर्कुलर स्केल का तुम अगर मूव करोगे तो स्क्रू कितना आगे जाता है, दैट इज इट्स लीस्ट काउंट। पूरा वन रिवोल्यूशन नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ एक डिवीजन। किसका एक डिवीजन? ये सर्कुलर स्केल पे दिख रहे छोटे छोटे डिविजन्स। मैंने बताया सर्कुलर स्केल पे कितने डिविजन्स होते हैं, 50 या फिर 100। यू डोंट हैव टू मूव 50 और 100 डिविजन्स, यू हैव टू मूव जस्ट वन डिविजन। इफ यू मूव द सर्कुलर स्केल बाय वन डिविजन, द स्क्रू विल गो अहेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, एंड दैट स्मॉल डिस्टेंस इज द लीस्ट काउंट। बट इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बिकॉज दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला लर्न कर लो। लीस्ट काउंट निकालना बच्चों का खेल है, बहुत ही ईजी। फॉर्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। नाउ व्हाट इज पिच? ये तुम्हें हर एक क्वेश्चन में देंगे। दे विल गिव यू इन ऑल द क्वेश्चंस, दे विल गिव यू द पिच, सो यू डोंट हैव टू वरी। व्हाट इज पिच? पिच इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस विच इज मूव्ड along a straight line by the screw when you rotate the screw by one full rotation, that is equal to the distance between the two threads. ये तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन में तुम्हें देंगे कि भाई पिच ये है, this is the pitch, or they will tell you the distance between two threads is this much, or they will tell you when you move the screw by one complete rotation it moves ahead by this much, मतलब वही उसकी पिच है। वो पिच को तुम्हें डिवाइड करना है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल से। मैंने तुम्हें बताया पिच होती है या तो 1 mm या तो 0.5 mm। मान लेते हैं कि पिच 1 mm, ठीक है, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल है 100। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया?
0.001 mm. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 0.0001 सेंटीमीटर. दैट्स इट, दैट इज द लीस्ट काउंट. ठीक है. पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. सपोज पिच है 0.5. यस. And if the number of divisions on the circular scale is 100, how it will be 0.001? 0.001 if you convert it into centimeters. See, this is millimeter. Okay, what I have taken over here is 1 millimeter. That is, pitch is 1 millimeter. That is, the distance between two threads is 1 millimeter. Okay, pitch upon number of division on circular scale, that is 100. तो ये हो जाएगा 0. सॉरी, माई मिस्टेक. इट विल बी 0.01 mm और कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर 0.001 सेंटीमीटर. yes, now it is correct. Yes, sir. Okay, so if the pitch is 1 mm and there are 100 division on circular scale, the least count is 0.01 mm or 0.001 centimeter. You have to remember it in both in mm and centimeter. Acha, if the pitch is 0.5, that is 0.5 mm, and if there are 50 divisions on the circular scale, तब हम कैसे निकालेंगे pitch? तो इसको हम लोग लिखेंगे, Sir, we'll multiply it both the numbers by 2. by 10. You can say multiply by 10, so it will become 5 upon 500. Yeah. Okay, sir. And then we will cut 5 ones are, 5 hundreds are, and then it will be 0.01 mm or 0.001 centimeter. The same thing. Pitch is the same, 0.001 centimeter or 0.01 millimeter. मतलब if there are 100 divisions, the pitch has to be 1 mm. If there are 50 divisions, the pitch has to be 0.5 mm. ठीक है. दोनों केस में तुम्हारा जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर. बट कभी कभी तुम देखते हो देर आर हाईली एक्यूरेट स्क्रू गेजेस अवेलेबल इन द मार्केट विच हैज गॉट 500 divisions on the circular scale. 500. And the pitch is the same, maybe 1 mm or 0.5 mm, but the divisions on the circular scale are 500. उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो और छोटा होगा, मतलब एक्यूरेसी और ज्यादा होगी. ठीक है. सो दे विल गिव यू ऑल दीज इंफॉर्मेशन. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या है? पिच ऑफ द स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. बात खत्म. दे विल गिव यू द इंफॉर्मेशन, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू, गेट द लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट मिला तब हम आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं. लीस्ट काउंट के बिना कुछ नहीं कर सकते. देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है. इफ द स्क्रू मूव्स बाय 1 mm इन वन रोटेशन, वन रोटेशन में 1 mm आगे जाता है. प्राजक्ता, इफ द स्क्रू मूव्स बाय 1 mm इन वन रोटेशन, पिच कितना हुआ? यस, पिच इज 1 mm. करेक्ट. ठीक है. एंड सर्कुलर स्केल हैज 50 डिवीजन, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 50. तो लीस्ट काउंट ढूंढ सकते हैं ना हम लोग. 1 mm अपॉन 50 कितना हो जाएगा? 0.02 mm या फिर 0.002 सेंटीमीटर. दिस इज सम स्पेशल काइंड ऑफ स्क्रू गेज. तो रिमेंबर वन थिंग, यू रिमेंबर के आप ऐसा नहीं बोल सकते अरे सर आपने अभी बोला था कि 1 mm होता है पिच और 100 डिविजन्स होते हैं. यहाँ पे तो 1 mm पिच और 50 डिवीजन, ऐसा कैसे हो गया? अलग अलग कंपनीज अलग अलग यूज़ के लिए अलग अलग टाइप के स्क्रू गेज बना सकती है. नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होंगे सर्कुलर स्केल पे, पिच कितनी होगी, वो हर कंपनी का खुद का डिसीजन होता है. कौन से प्रोडक्ट के मेजरमेंट के लिए या कौन से यूज़ के लिए वो स्क्रू गेज काम आता है, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, उसके ऊपर से उसका लीस्ट काउंट डिसाइड होता है. तो मार्केट में अलग अलग टाइप के स्क्रू गेज अवेलेबल है, सबका लीस्ट काउंट अलग अलग है. तुम्हें जो चाहिए तुम्हारे पर्पस के लिए वो तुम सिलेक्ट करो, वो तुम खरीदो, वो तुम यूज़ करो. ठीक है. सो ऑल द वेराइटीज ऑफ स्क्रू गेजेस आर अवेलेबल. पिच अलग, नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल अलग अलग, सबके लीस्ट काउंट अलग. अब तो मार्केट में ऐसे स्क्रू गेजेस मिलते हैं जो डिजिटल है. डिजिटल मतलब
ये जो तुम्हें फिगर दिख रहा है ना, यहाँ पे सब कुछ नहीं होता है, यू जस्ट हैव टू डू दिस। यहाँ पे एक स्क्रीन होता है, उसके ऊपर सीधा नंबर आ जाता है, मेजरमेंट Yes, करेक्ट। sir. I've seen that in vernier calipers also. या ऑफ कोर्स वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेजेस, दे आर ऑल डिजिटल। सो अभी काफ़ी चीज़ें एडवांस हो चुकी है, ठीक है। सो ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस आर अवेलेबल इन द मार्केट ऑलरेडी। अब कैसे मेजर करते हैं उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले पिच डिटरमाइन करो। पिच डिटरमाइन कैसे करते हैं? तो पिच जनरली ना स्क्रू गेज के ऊपर लिखी होती है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली मेजर द पिच, पिच इज गिवन टू यू, ठीक है। पिच को लिख दो साइड में, फिर लीस्ट काउंट ढूंढो। लीस्ट काउंट कैसे ढूंढना है? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है वो भी तुम्हें दिख जाएंगे, ठीक है। इफ देर आर 100, बिकॉज इट इज मार्क्ड, इट इज ऑल मार्क्ड, ठीक है। सो दे विल गिव यू इन द क्वेश्चन दैट सर्कुलर स्केल हैज दिस मेनी डिविजन्स, पिच इज दिस मच, यू कैन फाइंड द लीस्ट काउंट। उसके बाद रैचेट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और गैप बढ़ाना है, किसके बीच में? स्पिंडल और एनविल के बीच में। रैचेट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के गैप बढ़ाना है। अब ये जो गैप क्रिएट हुआ है उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखना है, फिर रैचेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के गैप कम करके ऑब्जेक्ट को जेंटली होल्ड करना है स्पिंडल और एनविल के बीच में। उसके बाद तुम्हें मेन स्केल रीडिंग नोट करना है। नाउ व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग हियर? तुम्हें वर्नियर कैलिपर्स में याद होगा जो मेन स्केल रीडिंग है, दैट इज द नंबर ऑन मेन स्केल, ठीक है, जिसके जस्ट आगे वर्नियर स्केल का 0 होता है। द नंबर ऑन मेन स्केल जिसके जस्ट आगे, इन द जस्ट लेफ्ट और जस्ट फ्रंट ऑफ दैट वर्नियर स्केल का 0 लाई करता है, दैट इज द मेन स्केल रीडिंग। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग लेने के लिए हम वो बेस लाइन को नोट करते हैं। आई शो यू द बेस लाइन, यू सी द बेस लाइन, ठीक है। सर्कुलर स्केल पे जिस नंबर के जस्ट आगे बेस लाइन होती है वो होता है तुम्हारा सर्कुलर स्केल रीडिंग या फिर मेन स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल, एक मिनट आई एम सॉरी, मैं तुम्हें थोड़ा उल्टा बोल रहा हूं। मेन स्केल रीडिंग ये वाली है, दिस इज द मेन स्केल। तो मेन स्केल रीडिंग लेना यहां पे बहुत इजी है, बेस लाइन की कोई जरूरत नहीं है। मेन स्केल रीडिंग के लिए तुम्हें जितने डिवीजन दिख रहे हैं किसके ऊपर? मेन स्केल के ऊपर, वही तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये सब मिलीमीटर्स में है, यहाँ पे मुझे 5 मिलीमीटर दिख रहा है। सी आई विल शो यू, दिस इज 0 mm, दिस इज 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm। मुझे 8 डिविजन्स दिख रहे हैं। आई कैन सी 8 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल, दैट मीन्स माई मेन स्केल रीडिंग इज 8 mm। ये मेरा मेन स्केल रीडिंग हो गया, मेन स्केल रीडिंग। सो विच एवर डिविजन्स आर विजिबल ऑन द मेन स्केल इज द मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। अब आता है सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए मैं क्या करूंगा? आई विल सी द बेस लाइन। सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए आई विल सी द बेस लाइन एंड आई विल सी विथ विच सर्कुलर डिविजन, विथ विच नंबर ऑन सर्कुलर स्केल इज दिस बेस लाइन कोइंसाइडिंग। मतलब मैं ये देखूंगा। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि दिस इज 0, दिस इज 5, 0 और 5 के साथ, 5 के लाइन के साथ ये बेस लाइन कोइंसाइड कर रही है, मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग 5 है। अब ये जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है उसके साथ मैं लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसको मेन स्केल के साथ ऐड कर दूंगा। सेम फॉर्मूला एज वी यूज टू डू इन वर्नियर। तो मेन स्केल रीडिंग, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑल्सो, डोंट वरी। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग टाइम्स लीस्ट काउंट, ये है तुम्हारा टोटल रीडिंग, ये तुम्हारा टोटल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग टाइम्स लीस्ट काउंट। ओके, एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे फिगर के साथ दिया हुआ। आई जस्ट रिमूव दिस सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन।
Okay, now please pay attention here. पिच कितना है? सबसे पहले पिच दिया है 1 mm. कैन एनीवन टेल मी कि यहाँ पे सर्कुलर okay, they have not given the total number of divisions on circular scale. यहाँ पे वो लोग ने लिखा है 100. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो लोग ने दिया है कि 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे. तो लीस्ट काउंट निकाल लेंगे. पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, दैट इज 1/100, दैट इज 0.01 mm. ठीक है. अच्छा, अब देखो मेन स्केल रीडिंग क्या है. नाउ नोट दिस वेरी केयरफुली. यू वांट मी टू जूम? आई कैन जूम इट फॉर यू. Yeah, now it might be visible clearly. ठीक है, I'll show you the main scale reading. See, this is 0 mm. This is 1 mm. 0 और 1 mm के बीच में you see there is a small division, that is 0.5 mm. This is 2 mm और 2 mm के बाद और एक छोटा division visible है. If you look closely, there is a small division visible, and that is your main scale reading, 2.5 mm. This is your main scale division, main scale reading 2.5 mm. अब ये जो 2.5 mm है उसके साथ मैं ऐड करूंगा सर्कुलर स्केल रीडिंग और लीस्ट काउंट का प्रोडक्ट. So what is the circular scale reading? So I will help you to find out the circular scale reading. Now see, ये तुम्हारी बेस लाइन है. ठीक है, दिस इज योर बेस लाइन. ये बेस लाइन कौन से नंबर के साथ कोइंसाइड कर रही है ऑन सर्कुलर स्केल? सो यू सी 40, 45 एंड देन 50. ओके, मतलब बेसिकली ये जो नंबर है जिसके साथ ये बेस लाइन कोइंसाइड कर रही है ऑन सर्कुलर स्केल, इट इज बिटवीन 45 एंड 50. धानी, आर यू पेइंग अटेंशन? प्लीज पे अटेंशन, दिस इज very serious. You will not understand this, okay, if you don't pay attention. Please pay attention. Okay, now here the baseline is coinciding with 46th mark, if I am not wrong. I will just count for you. 45 के बाद एक डिवीजन है 46, 47, 48, 49 और फिर 50 आता है. मतलब 45 और 50 के बीच में 5 डिविजन. ठीक है, तो it is coinciding, the baseline is coinciding with 46th division. तो इधर मैं 46 लिखूंगा और उसके साथ लीस्ट काउंट दैट इज 0.01 mm को मल्टीप्लाई करूंगा. सो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट 2.5 प्लस 46 इंटू 0.01 होता है 0.46 और ये हो जाएगा 2.5 प्लस 0.46. ये कितना हो जाता है? 2.96. यस, 50 plus 46 is 96. 2.96 mm. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, आई विल गेट 0.296 सेंटीमीटर. करेक्ट अप टू 3 decimal places. That is how you take the reading. Simple. ठीक है, 2.96 और 0.296. अब ये जो स्क्रू गेज है इसमें जीरो एरर भी होती है. सो जीरो एरर क्या है? देखो, तुम्हारा स्पिंडल और एनविल जब एक दूसरे के साथ फुल्ली कांटेक्ट में आ जाता है, आई विल शो यू इन द पिक्चर अगेन. ये स्पिंडल और एनविल दिख रहा है तुम्हें? वो जब फुल्ली कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ फुल्ली टच हो जाता है, रैचेट को जब तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के स्पिंडल और एनविल को एकदम टच करा देते हो, तो आइडियल कंडीशन में ये जो बेस लाइन है वो सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड होनी चाहिए आइडियल कंडीशन में. बट in some instruments that does not happen. That means that particular instrument has a zero error. जैसे यहाँ पे जो तुम्हें फिगर दिख रहा है उसमें zero of so you can say baseline of the main scale and zero of the circular scale, they are coinciding. That means there is no zero error. There is no zero error. यहाँ पे कोई zero error नहीं है. बट कभी कभी
रफ हैंडलिंग की वजह से, मैकेनिकल वेयर एंड टेयर की वजह से there is some zero error, and the baseline does not coincide with the zero of the circular scale. The circular scale's zero is above or below the baseline. That means zero error है वहाँ पे. तो zero error दो टाइप की होती है, positive zero error and negative zero error. Positive zero error में zero mark is below the baseline of main scale. This is positive zero error. यहाँ पे देखो सिंपल है, सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन से नीचे है, इट इज बिलो इट. ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर. और इसको मेजर कैसे करते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर में यू विल नोट द नंबर ऑफ डिविजन और यू विल नोट द डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल विच इज कोइंसाइडिंग विद द बेस लाइन. तो यहाँ पे सेकेंड डिविजन कोइंसाइड हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और 2 को मैंने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया और आगे प्लस साइन डाल दी बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव जीरो एरर. सो दिस इज माई जीरो एरर. ये जीरो एरर को उसकी साइन के साथ मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, किससे? टोटल रीडिंग से, तो मेरा फाइनल रीडिंग आ जाएगा. ठीक है, आई विल शो यू नेगेटिव जीरो एरर. दिस इज नेगेटिव जीरो एरर and this is really interesting. Negative zero error में the zero of the circular scale is above the zero of the main scale. Above the baseline. The zero of the circular scale is above the baseline. ऊपर है, जो देखो यहाँ पे baseline यहाँ पे और ये zero ऊपर है. इस केस में क्या करेंगे हम लोग कि we will note down the division which is coinciding with the baseline which is 96. ये जो नंबर ऑफ डिवीजन है नेगेटिव जीरो एरर में, दिस इज नेगेटिव जीरो एरर, ये जो नंबर है उसको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल सर्कुलर स्केल से माइनस कर देंगे. तो 100 में से, यहाँ पे टोटल 100 डिविजन्स है, 100 में से 96 को माइनस करेंगे एंड वी विल गेट 4. ये 4 को हम लोग लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट 0.004 सेंटीमीटर और आगे माइनस की साइन डाल देंगे. सो दिस इज योर नेगेटिव जीरो एरर. नेगेटिव जीरो एरर. इसको भी क्या करना है, अपनी साइन के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम द टोटल रीडिंग टू गेट द फाइनल रीडिंग. विल सी सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस. सर, यस. so it means if the baseline is between for example two divisions like 73 and 74, we always count the bigger number. Like in this we counted 96. Yes, yeah, you can say that. Okay, sir. Generally it does not happen because the divisions are very close, so you will be able to see that at least किसी के साथ थोड़ा तो coincide करेगा ही वो. तो थोड़ा सा भी अगर coincide कर रहा है किसी एक division के साथ तो we count that division because the baseline's thickness and the gap between the two divisions on circular scale is very minimum. ठीक है, so you will always see that there is some kind of coinciding happening between the baseline and the division on the circular scale. ठीक है, and of course you will not be given any practical work on this. So what you will get is a figure where you will see some coincidence happening. तो वहाँ पे जहाँ coincide हो रहा है तो आराम से तुम n निकाल सकते हो जहाँ पे वो coincide कर रहा है and you can find the zero error. Okay, sir. Okay, I'll show you the example also. So as I told you, if you want to include zero error, what you do is you find the true reading by subtracting the zero error from the observed reading or the total reading which we found earlier with its sign. Subtract the zero error with its sign from the total reading and you get the final reading. But there is one more error, that is backlash error, और इसका कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है. दिस इज जस्ट अ थियोरेटिकल एरर. प्रैक्टिकल एरर है बट इसका कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको थियोरेटिकल एरर बोल रहा हूँ. सो बैकलैश एरर में क्या होता है कि यू रोटेट द स्क्रू इन वन डायरेक्शन, इट गोज अहेड और कम्स बिहाइंड, बट इफ यू सडनली स्टार्ट rotating the screw in opposite direction, it does not move at once. It does not move at once. It becomes stationary for certain number of rotations. तो क्या होगा कि सर्कुलर स्केल घूमता रहेगा लेकिन स्क्रू आगे पीछे नहीं होगा. सो दैट हैपन्स इन सम केसेस जहाँ पे बैकलैश एरर होता है.
The circular scale keeps on rotating, but the screw does not move at once when you suddenly change the direction of rotation. When you suddenly change the direction of rotation, the screw does not move at once. ठीक है, दैट इज अ बैकलैश एरर. और इसको अवॉइड कैसे करते हैं? बिकॉज इसको मेजर तो नहीं कर सकते, अवॉइड कैसे करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. अवॉइड करने के लिए द स्क्रू शुड बी रोटेटेड इन वन डायरेक्शन ओनली. द स्क्रू मस्ट बी रोटेटेड इन वन डायरेक्शन ओनली. या तो तुम उसको क्लॉकवाइज में रोटेट करो या तो एंटी क्लॉकवाइज में. इफ एट ऑल इट इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द स्क्रू इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू विच you are rotating it, what you do is you take some time, let the screw settle with its threads and then you rotate. मतलब तुम instantly उसको opposite direction में मत घुमाओ. Stop for a moment, let the screw settle in its threads and then you rotate in the opposite direction to which you were rotating earlier. ठीक है? So that is backlash error. ये सिर्फ थियोरेटिकल है और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स नहीं आते, थियोरी क्वेश्चन आता है. एंड दैट इज इट. दिस इज योर स्क्रू गेज. खत्म, स्क्रू गेज हो गया. अब न्यूमेरिकल्स बताता हूँ इसके ऊपर. ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स हैं. Okay, let's look at one numerical, a couple of numericals maybe. Okay, let's see who will help me. Mahant, can you please help me? Yes, sir. Yeah. Question number 10 करते हैं. Thimble of screw gauge has 50 divisions. Screw gauge का जो thimble है उसके ऊपर 50 divisions. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन थिम्बल. थिम्बल का मतलब क्या होता है बेटा? थिम्बल के ऊपर कौन सी स्केल होती? सर्कुलर स्केल. वेरी गुड. नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने हैं? 50. एंड द स्पिंडल एडवांसेस 1 mm. स्पिंडल मतलब स्क्रू का एज, स्क्रू का एंड. It advances 1 mm when the screw is turned through 2 revolutions. 2 revolution. 2 revolution घुमाने से वो 1 mm आगे जाता है. तो मुझे बताओ पिच कितनी होगी? 1 mm, sir. नहीं यार. Sir, it's 0.5 because there are 2 rotations, right? Yes. So क्या होता है? पिच 1 mm आगे जाता है तब जब तुम 2 रोटेशन घुमाते हो. So what you do is you find 1 mm divided by 2. Why divided by 2? Because हमें सिर्फ डिस्टेंस निकालना है एक रिवोल्यूशन में. एक रिवोल्यूशन में कितना आगे जाता है? 1/2. दैट इज 0.5 mm. ये हो गई उसकी पिच. ठीक है. व्हाट इज द पिच? पिच मिल गया. व्हाट इज द लीस्ट काउंट? महंत, कैन यू टेल मी द लीस्ट काउंट का फॉर्मूला? Sir, pitch upon number of divisions on circular scale. यार आज महंत तेरा आवाज एकदम क्लियर है. क्या हो, कैसे बात कर रहा है तू? फोन से सर. हाँ वो बेस्ट है यार. हाँ लेकिन फोन से वो स्क्रीन छोटा हो जाता है, ये एक प्रॉब्लम है. Yes. लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. पिच कितना है? 0.5 mm. नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है? 50. इसको सॉल्व कर लेंगे. 5/500 mm. mm को लिखना ज़रूरी है. 5 1 500 दैट इज 0.01 mm
और 0.001 सेंटीमीटर। mm और सेंटीमीटर दोनों में आंसर दे दो, तुम्हारी टीचर कंफ्यूज नहीं होगी और तुम्हें करेक्ट फुल मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ mm में लिखा है, हमने सेंटीमीटर में भी लिख दिया साइड में। समझ में आया क्या? ओम समझ में आया तुमको? इजी था ना ये? Yes, sir. तो पिच ढूंढना Yes, कोई sir. बड़ी बात नहीं है, पिच ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं। They will give you all the information, you just have to put it in the right formula. You get the pitch, you get the least count. I'm sorry, you have to find pitch, you have to find number of division on circular scale, least count मिल जाएगा, no problem in this. Let's do a question where there is some measurement involved. मतलब तुम्हें least count भी ढूंढना है, measure भी करना है, zero error भी होगी, सब कुछ होगा, है ना? ऐसा एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। Krish, can you help me? Yes, sir. Yeah, I just remove this for a moment. मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, डोंट वरी अबाउट दैट। 13th question. A screw has 50 divisions on circular scale. So I'll write number of divisions on circular scale 50, and its screw moves by 1 mm on turning it by 2 rotations. Again the same deal. ठीक है, सो पिच बताओ मेरे को कितना हो जाएगा क्रिश? Sir, 0.5. 1 mm by 2 which is 0.5 mm. Very good. ठीक है, when the flat end of the screw is in contact with the stud, flat end of the screw का नाम क्या होता है? Spindle. Spindle. When the spindle is in contact with the stud या फिर anvil, So The means it is 0. sorry, Current. It should be 0. yeah, means the base Contact scale, with the anvil. yeah, the base scale should be in line with the 0 of the circular scale in standard cases, but here it's not the standard case. The 0 of circular scale lies below the baseline and the 4th division on circular scale is in line with the baseline. Is there a 0 error, Krish? Yes, sir. Yeah, can you tell me what is the 0 error? Sir, it is a positive 0. Yes, because the 0 of It's the below the circular scale is below the baseline. मतलब positive 0 error. यहाँ पे plus लिख देता हूँ. And how do I find the 0 error? Sir, 4 by multiplying it with the least count. Very good. 4 multiplied by least count. अरे एक चीज़ तो हम भूल गए, least count निकाला ही नहीं. चलो निकाल लेते हैं. इसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ. So I'll find the least count. Least count हो जाएगा. Pitch upon number of divisions on circular scale. Very good. Pitch upon number of divisions on circular scale. ठीक है. Pitch हो जाएगा 0.5 mm upon 50. That is 5 upon 500. That is 1 upon 100 or 0.01 mm. That is 0.001 सेंटीमीटर. ये हो गई तुम्हारा लीस्ट काउंट. चलो अब 0 एरर निकल जाएगा. +4 टाइम्स 0.01 mm में ही रखता हूँ अभी. सो दैट इज 0.04 प्लस 0.04 mm. दिस इज द 0 एरर. सब कुछ मिल गया अभी तक. ठीक है, फाइंड द पिच, फाइंड द लीस्ट काउंट एंड द 0 एरर ऑफ द स्क्रू गेज. सब कुछ करेक्ट है, राइट? So, sir, can we write like this? Means I thought that we have to divide into 3 parts. Like first solve A, then solve B, then Yeah, C. that's what we have done. I'll just see this is 1 2 3 done. Oh, Divide, no problem. So मैंने इसलिए स्टेप्स में ही लिखा है. 1 2 3 तुम नाम दे दो अपने हिसाब से, कोई बात नहीं. प्राजक्ता, यू गेटिंग इट? Yes, sir. इजी है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. या कूल. 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स में मुझे इसलिए डर लगता है बिकॉज ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना यार, मतलब इसको थोड़ा भी लाइटली लिया ना, यू गाइज विल नॉट अंडरस्टैंड इट. एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग, यू नो, टू स्टडी समथिंग एंड नॉट टू अंडरस्टैंड. शुड नॉट हैपन टू एनीवन.
क्वेश्चन लेते हैं दूसरे वाले बुक से। Okay, so the figure is in front of you. Ohm, Yes, sir. please help me. Find the reading of the screw gauge from the figure given below. अब इसमें टोटल डिविजन्स के बारे में कुछ बताया नहीं है। हम लोगों को कुछ सपोज मैं तुम्हें बता देता हूँ, चलो इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ऐसा जनरली ऐसा ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। दे शुड गिव यू द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल एंड द पिच। ठीक है, ये देना चाहिए। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका पिच है 1 mm और इसका नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल है 100। कैन यू टेल मी द लीस्ट काउंट? Yes, sir. Yeah. Sir, least count will be 1 mm upon 100. That is 0.01 0.1. mm। ठीक है, लीस्ट काउंट मिल गया। अब रीडिंग बताओ मेरे को, रीडिंग कैसे पता लगाते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि मेन स्केल पे कितने डिविजन्स, मेन स्केल मिलीमीटर में होती है हमेशा, ठीक है, कितने डिविजन्स विजिबल है। सो दिस इज 1 mm, ये है 0.5 mm, ये है 1.5 mm और ये है 2 mm। हाउ मेनी डिविजन्स आर विजिबल ऑन मेन स्केल? 2 डिविजन्स, 2 डिविजन विजिबल है ना। Yes. हाँ, तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा तुम्हारा 2 mm। ठीक है, अब तुम्हारा जो बेस लाइन है वो सर्कुलर स्केल के कौन से डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है? दैट विल बी योर सर्कुलर स्केल रीडिंग। कैन यू टेल मी? Sir, the 12th division. 12, very good, 12। सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 12। सो व्हाट इज द टोटल रीडिंग? फॉर्मूला क्या है टोटल रीडिंग का? टोटल रीडिंग का फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग टाइम्स लीस्ट काउंट। सही है? व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग? ओम, okay, I think he is frozen. Prajakta, what is the main scale reading? 2 mm. 2 mm. What is the circular scale reading? 12. What is the least count? 0.01 mm. Yes, so this will be 2 plus 0.12, that is 2.12 mm या फिर 0.212 सेंटीमीटर। करेक्ट? सो ऐसे फिगर से भी तुम पूरा लीस्ट काउंट ये सब जो भी है निकाल सकते हो और यू कैन फाइंड द टोटल रीडिंग। राइट, कूल, ग्रेट। तो ये दैट्स इट, मुझे इसमें और डिटेल में नहीं जाना है। वी आर डन विथ द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है दैट इज योर मेजरमेंट ऑफ टाइम, और मेजरमेंट ऑफ टाइम इज बेस्ड ऑन पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के ऊपर बेस्ड है। तो ये पेंडुलम के ऊपर जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो है, आई एम गोइंग टू सेंड इट टू यू टुडे। विद दिस याद रखो, ये हम लोग को करना है ऑन मंडे। ठीक है, विद दिस आई एम गोइंग टू सेंड यू द नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री, जिसमें बैलेंसिंग इक्वेशंस है। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर हम लोग ख़त्म कर देंगे मंडे को। आई एम नॉट श्योर अबाउट केमिस्ट्री। हाँ, केमिस्ट्री भी हो ही जाएगा बिकॉज वी हैव डन वन पार्ट केमिकल फॉर्मूले वाला, क्रिस क्रॉस मेथड वाला टेस्ट भी हो गया उसका। ठीक है,
just a moment, let me pause this recording.